हेलो इंडिया। यस, ये हमारा चैनल पर मैथ्स का फर्स्ट वीडियो है। आज से हम मैथ्स के लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे बिकॉज बहुत से बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो मैं आपको बता दूं, लगभग 15 टॉपिक्स के करीब मैथ्स तो ये होते हैं जिनमें से ज़्यादातर आर्मी जीडी में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, आपके लिए ईजी होगा, समझने में ईजी होगा। तो आज के क्वेश्चंस जो हैं वो नंबर वाइज नंबर सिस्टम पे होंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम टॉपिक है जिसके ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कॉपी पेन लेकर बैठिए। अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने अपने आप को जिताना चाहते हैं, अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए। अगर आप अपने आप को सिर्फ शो करना चाहते हैं कि यस मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। बिकॉज मैथ जो है वो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से बहुत अलग है, जो देखने और सुनने में समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, प्लेस वैल्यू को जब हमने निकालना होता है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू का दिखा दूं। प्लेस वैल्यू को जब हमने निकालना होता है, जिस डिजिट की पूछी होती है उस डिजिट के एंड में से काउंट करना होता है। जैसे वंस टेंस आपको मालूम होगा, वंस टेंस 100 1000। ठीक है, 1000। या फिर ऐसे कर लीजिए, या फिर इतना देख लीजिए आप कि जिस डिजिट की पूछी है, इधर 7 की पूछी है उन्होंने, ठीक है, या फिर ऐसे देख लीजिए कि उसके आगे जितने टर्म्स हैं, जितनी डिजिट्स हैं, उतने आप जीरो ऐड कर लीजिए। जैसे इधर 7 की पूछी है तो 7 लिख दिया, 7 के आगे कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, इसके आगे 3 जीरो ऐड कर लो, दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। ये हो जाएगी आपकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 हो जाएगी। और फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू होती है एक्चुअल वही नंबर जो कि खुद में हो। ठीक है, अगर 7 की पूछी है तो इधर 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी, 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। ठीक है, इतना सा आपको समझ आ गया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू होगी जिस डिजिट को पूछा उसके आगे जितने नंबर हैं उतने जीरो लगा लीजिए, 1 10 100 1000 करके, 10,000 करके, जितने जीरो आते हैं उतने जीरो लगा लीजिए। तो या फिर 1 2 3 करके डिजिट गिन लीजिए, जितने डिजिट आते हैं उतने जीरो लगा लीजिए। और इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी होता है, 7 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये भी सेम ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालिए। ठीक है, जो कि टर्म है 7 दिया हुआ है हमें। तो इसकी आप फेस वैल्यू पहले, सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालिए। प्लेस वैल्यू देखिए क्या आएगी इसकी। प्लेस वैल्यू आएगी 7, 7 की निकालनी है ना। इसके आगे टर्म्स गिन लीजिए, 1 10 100 1000, 3 आगे, 1000 में 3 जीरो होते हैं, इसके आगे 3 जीरो लगा लीजिए, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद उसमें से दूसरा क्या है, दूसरा है फेस वैल्यू। ये हो गई प्लेस वैल्यू। फिर अभी निकालनी है हमको फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या मैंने बताया आपको कि एक्चुअल वही टर्म होती है, ठीक है, जिसका पूछा होता है। और फेस वैल्यू हो जाएगी हमारी 7। और उन्होंने क्वेश्चन में पूछा फाइंड द डिफरेंस, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। माइनस कर लीजिए सिंपली इसको। ठीक है, और क्या है, माइनस किया तो ये आ जाएगा लगभग आपका 6 9 10 3996। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ आया आपको? प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू को माइनस कर दिया और आपका आंसर आपके सामने। लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, बिकॉज बोर्ड वगैरह नहीं है जिस पे कि ईजिली लिख पाऊंगा। तो थोड़ा ट्राई कीजिए समझने का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है या कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, सॉल्व करेंगे आपके प्रॉब्लम को। आपको इतना समझ आया कि नहीं? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? ठीक है, देखिए आपको ये तो पता होगा कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हो, ठीक है, अपने खुद से डिविजिबल हो। आपको ये चीज़ तो पता होगी। पर क्या आपके पास, आपको लगता है कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स में, क्या आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप उधर एक एक करके नंबर लिखने लगोगे, 2 3 5 7 ऐसे ऐसे करके लिखने लगोगे, ठीक है, 11, कि 1 से 100 तक लिखोगे? आपके पास इतना टाइम होगा?
नहीं होगा। इसके लिए एक ट्रिक होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिंपल आपको याद रखना है, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ, आपको लिख लीजिएगा, उससे आपसे बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और इनका फैक्ट ये है, देखिए काउंट बता देता हूँ, 1 से 100 तक पूछा ना इन्होंने, 1 to 25 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 9। आप सिंपल याद रख लीजिए या लिख लीजिए, एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 25 से 50 के बीच में आते हैं कितने, 6। फिर 50 से 75 के बीच में प्राइम नंबर आते हैं 6, ठीक है। फिर 75 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स आते हैं 4। आप इनका टोटल कर लीजिए, कितने हुए, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, टोटल हो गए 25, ठीक है। याद कर लीजिए, यस ऑप्शन बी 25 आंसर है। देखिए ये ट्रिक इसको समझ लीजिए, फैक्ट है, ठीक है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आप खुद सोचिए, इतना सा याद करने से आपको ईजिली 2-3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो अगर आप 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर लिखोगे, फिर उनको काउंट करोगे कितने होते हैं, तो वो बहुत टाइम लगेगा। और कोई इतना महान नहीं है कि जो एग्जाम के बीच में बैठ के इतना लंबा लिखे, ठीक है। इनके शॉर्ट फैक्ट्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। देखिए अगर आगे 100 से आगे तक का पूछ लेते हैं, 100 से पूछ लेते हैं आगे, 100 से 125 तक पूछ लेते हैं, जस्ट अ मिनट, 100 से 125 तक का पूछ लिया, ठीक है। आगे 5 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। 125 से 150 तक का पूछ लिया, 5 और ऐड कर लीजिए, ठीक है। आप इसको याद रख लीजिए, याद कर लीजिए, ये बहुत सिंपल, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है, कि 1 से 25 तक तो 9 होते हैं, 25 से 50 तक 6 होते हैं, 50 से 75 तक 6 होते हैं, और 75 से 100 तक 4 होते हैं। आप इनको सम कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चन में अगर लगा लीजिए 100 की जगह 75 पूछ लेता, 1 से 75 तक पूछ लेता है कि कितने होते हैं, ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हो। 1 से 50 पूछ लेता है, बता सकते हो, ठीक है। दैट इज़ द फैक्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आपको पता चल गया, 9 और 6 इनको ऐड कर लीजिए चारों को, आपका आंसर आ जाएगा 25, और ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं समझ आता तो बताइए, बिकॉज मैं भी फर्स्ट टाइम मैथ्स का वीडियो लाया हूँ इस चैनल पे, मे भी मुझे भी ना कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जहाँ आपको कुछ समझ ना आए तो आप बता सकते हैं, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम बताइए। ओके, मैं आपको 2-3 फार्मूलाज लिखाता हूँ, ठीक है, आप उनको लिख लीजिए। इसी के बेस पे 3-4 फार्मूले हैं, ठीक है, 4 फार्मूले हैं, और आपका नेचुरल नंबर सिस्टम पूरा कवर है उन्हीं में, बस 4 फार्मूले, ठीक है, लिख लीजिए। देखिए फर्स्ट है, अगर क्वेश्चन हो, देखिए ये फर्स्ट नेचुरल नंबर वाला ही लेते हैं। अगर क्वेश्चन हो सम ऑफ, सॉरी माय मिस्टेक, क्वेश्चन हो सम ऑफ फर्स्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, फॉर्मूले का बता रहा हूँ। नेचुरल नंबर का अगर सम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2। इनको लिख लीजिए आप, ठीक है, 4 फार्मूले हैं, अगर आप इनको लिख देते हैं तो इसी के बेस पे आपका नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सिस्टम में से 1-2 क्वेश्चन भी आ गया अगर, ठीक है, आते हैं, वैसा कुछ नहीं है, 1-2 क्वेश्चन भी आया तो 4-5 नंबर आपके इजीली, 3-4 नंबर तो इजीली बने ही बने हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये हो गया सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब देख लीजिए आगे दूसरा लिखाता हूँ, दूसरा है सम ऑफ इवन नंबर का, लिख लीजिए, ठीक है, सम ऑफ एन इवन नंबर का आ गया n+1, ये हो गया इवन नंबर का, ठीक है। आप लिख लीजिए, आगे मैं इनका यूज़ करना भी बताऊंगा कि कैसे कैसे यूज़ करना है इनको, ठीक है। बस फार्मूला लिख लेंगे तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन खत्म, आपको क्वेश्चन सारा फिनिश है आपका, ठीक है। फार्मूले के ऊपर ही सारा क्वेश्चन होता है। ये 2 हो गए। आगे लिख लीजिए आप ऑड का, लिख लीजिए, ये इवन का हो गया। इसके बाद लिख लीजिए आप ऑड का, लिख लीजिए सम ऑफ ऑड नंबर,
ऑड का लिख लीजिए, ठीक है, ऑड का हो गया एन स्क्वायर, ठीक है, ये एन स्क्वायर हो गया ऑड का। ऑड के बाद आप लिख लीजिए मल्टीपल का, मल्टीपल का लिख लीजिए, मल्टीपल का होता है पी एन एन प्लस 1/2। आप फार्मूले याद रख लीजिए, क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इजी लगने लग पड़ेंगे, ठीक है। ये 4 फार्मूले हैं, इनको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं भी। सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, ऑड नंबर, मल्टीपल, ठीक है, सम ऑफ मल्टीपल्स। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो आपको मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया, अगर देखिए, अगर आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी अनंत तक नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। आप इनको काउंट करोगे तो बेटर है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, इजी रहेगा। पूछा है सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूला भी मैंने आपको क्या बताया, एन ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और जहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है यहाँ पे 50, ठीक है। तो चलिए इसको फिल करते हैं, 50 ब्रैकेट 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ईजी हो गया। अभी आप सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, देख लीजिए, 2 से काट लिया, इधर आ गया 25। इतना तो इजीली आपको समझ आता ना, थोड़ा बहुत तो आपने 10th तक तो एटलीस्ट मैथ पढ़ा ही है, ठीक है। इधर से ये कट हो जाएगा, जो डिवाइड वाला है ऊपर से कट हो जाएगा, तो अभी क्या टर्म बची, पीछे बचा 25 ब्रैकेट को जब खोला इंटू 51, ठीक है। देखिए 50 प्लस 1 किया, 51 आ गया, ब्रैकेट को खोला, मल्टीप्लाई हो गया, 25 को 51 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये आपका आ जाएगा 1275। मैं इधर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ स्पेस की इतनी ज़्यादा कमी है थोड़ी सी इधर, ठीक है। और इसका आ जाएगा, आप करके देख लीजिए खुद में, कॉपी पेन आप लेके बैठे होंगे, तो इसका आंसर आएगा 1275। दैट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला हमने लगाया, ठीक है, एन की वैल्यू भरी, एन की वैल्यू 50 है, ठीक है। उसके बाद फार्मूले भर के वैल्यू लिख दी, कट किया, इसको मल्टीप्लाई किया, और आपका आंसर आपके सामने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फार्मूलों को याद रखिए, बस आपके क्वेश्चंस इजीली निकलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स। देखिए अभी मैंने क्या बताया आपको, फार्मूले बताए। इवन नंबर का आपको फार्मूला याद होगा, क्या फार्मूला था इवन नंबर निकालने का, है किसी को याद? इवन नंबर निकालने का फार्मूला है n ब्रैकेट n प्लस 1, ठीक है, ये है इवन नंबर निकालने का फार्मूला। अभी n की वैल्यू फिल कीजिए इसमें, फार्मूले में वैल्यू है, n की वैल्यू है 20, n इज इक्वल टू 20, ठीक है। लिख लीजिए फार्मूले के अकॉर्डिंग 20, फिर इसके ब्रैकेट 20 प्लस 1, ओके। कीजिए अब इसको, 20 ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट का लगा मल्टीप्लाई, 20 और 21 प्लस 21 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 को 21 के साथ, और आपका आंसर आ जाएगा। 20 को 21 के साथ करेंगे, 2 4 420, यस एम आई राइट, 420 आपका सही आंसर होगा। समझ आ रहा कि नहीं? ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 37 ऑड नंबर्स। देखिए मैं सभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ला रहा हूँ अभी, ताकि आपको बेस पता चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल रहे हैं। उसके बाद जब ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे फिर मिक्सअप करके लाऊंगा, ठीक है, उसके साथ आपकी रिवीजन इजीली होगी। देखिए अब क्वेश्चन है ऑड नंबर का, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर का फार्मूला क्या बताया मैंने आपको, ऑड नंबर का फार्मूला होता है एन स्क्वायर, ठीक है, एन का स्क्वायर, और एन की वैल्यू है एन इज इक्वल टू 37। आ जाइए
फिल कीजिए n की वैल्यू को, 37 का स्क्वायर, ठीक है। तो कर लीजिए 37 इंटू 37, 37 मल्टीप्लाई बाई 37 कीजिए मल्टीप्लाई, देखिए क्या आंसर आता है। और जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट, सॉरी नॉट अप्रॉक्सीमेटली, एक्यूरेटली 1369। आप भी साथ साथ में मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी होगी इसके साथ। और दैट इज़ द आंसर, राइट आंसर, ठीक है। दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट 37 ऑड नंबर्स, ऑप्शन नंबर बी। आपको मालूम होगा कि एक नंबर की भी क्या वैल्यू होती है, एक एक नंबर से सिलेक्शन होता है बच्चों का। अगर आपने अभी तक इतनी मेहनत की है फिजिकल में, मेडिकल में, ठीक है, वहाँ से आप निकले हो, तो अभी इधर आके मेहनत क्यों नहीं करना चाहते? इसमें भी कर लीजिए, यही तो आपका फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेप है, यही दिलवाएगा आपको वर्दी, ठीक है। इसी से आपको यूनिफॉर्म मिलने वाली है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, यस, फाइंड द डिविडेंड व्हेन डिवाइजर इज 13, क्वेश्चन इज 30 एंड रिमाइंडर इज 12। ओके, मैं आपको पहले बता दूं डिवाइजर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। देखिए, आप डिवाइड करते हैं, आप इस टाइप से, अगर आपने कभी डिवाइड किया हो, ठीक है, इस टाइप से अगर बीच में कुछ भी लिख दिया 1 2 3, ठीक है, फिर एक टर्म इस साइड लगाते हैं आप, ठीक है, इस साइड लगा लिया आपने, कुछ भी 4 लगा लिया, फिर इस साइड आपका जो डिवाइड करते करते आ रहा है इधर 3 2 आ रहा है, और लास्ट में इसको करते करते लास्ट में बच जाता है 2, ठीक है। ये प्रोसीजर अब मैं बताता हूँ। देखिए, जो डिविडेंट होता है, ठीक है, ये जो बीच वाला होता है ना, जिसको हम डिवाइड करते हैं, सॉरी, ओह माय मिस्टेक, यस, 1 2 3 कुछ भी 1 4, इसको डिवाइड करते करते लास्ट में बचा 0, ठीक है। देखिए, अब ये जो बीच का होता है, दिस वन, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। 1 2 3 जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं ना, ठीक है, वो होता है डिविडेंड। और जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे होते हैं, ये 1, ये होता है डिवाइज़र, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। और ये जो बीच का होता है इसको बोलते हैं डिविडेंड। और जितना आंसर आ रहा होता है इधर, ठीक है, जिसके साथ मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा होता है डिवाइड करके, ये होता है क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन 30 है। और रिमाइंडर जो लास्ट में बचता है, दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको निकालने का क्या फार्मूला होता है? इसको निकालने का फार्मूला होता है कि इसको डिवाइज़र को क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर इनका जो आता है उसको इसके साथ प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, समझे? फार्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। फार्मूला आपके सामने है, टर्म्स आपके सामने हैं, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ठीक है। फार्मूला ये है डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ओके, हमें डिविडेंड ही निकालना है, ये हमारे पास नहीं है। चलिए निकालिए, फिर करिए वैल्यू फिल। डिवाइज़र है 13, ठीक है, आगे क्या साइन है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन दिया उन्होंने 30, ठीक है, 30 भर दिया। आगे क्या साइन है प्लस का, प्लस डालिए। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 12, ठीक है, कर लीजिए अब इसको मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा आपका? इसको पहले मल्टीप्लाई किया 3 3 9, सॉरी 9 3 1 3 0, ठीक है, ये आ गया 390। और इसके बीच में प्लस कर लीजिए 12 और ये आपका हो जाएगा यस 400 एंड 402, यस 402 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम? इसमें सारा खेल जो है वो होता है फार्मूले का, ठीक है, ये बात याद रखिए, सारा खेल इस चीज़ का होता है। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप सब कुछ कर जाएंगे, इजी वे में कर जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, माइनस करना, इतना तो आपको आता ही होगा। अगर आप इस लेवल पे आ रहे हैं, इंडियन आर्मी जाना चाहते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं किसी टाइप का भी, तो आपको इतना सा तो आता ही होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। सारा खेल है फार्मूले का। फार्मूले आप लिखते जाइए साथ साथ में, ईजी रहेगा आपके लिए। फार्मूला आपके सामने आ गया,
टर्म्स भर दी, उनकी वैल्यू जो दी हुई है उन्होंने वो फिल कर दी, क्योंकि इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं इंडियन आर्मी में, ज़्यादा हार्ड लेवल का मैथ नहीं होता है, नॉर्मल मैथ होता है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि बहुत से बच्चे जो होते हैं ना, ठीक है, बहुत से बच्चे जो इधर इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट्स देखिए सर हमारा मैथ्स वीक है, ठीक है, कुछ का स्ट्रांग भी होगा, ऐसा नहीं है कि सभी का वीक होता है, कुछ का स्ट्रांग भी होगा, कुछ बाहुबली भी होंगे मैथ्स में, पर हमारा फोकस जो है वो वीक बच्चों का रहेगा, ताकि उनको जो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है मैथ्स की वजह से वो ना करनी पड़े। हम ईजी से ईजी वे में आपको मैथ समझाएंगे, ठीक है, ताकि उनका भी सपना पूरा हो, मैथ्स की वजह से कोई पीछे ना रह जाए। जीके और जीएस के वीडियोस ऑलरेडी आते रहते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के भी आज से स्टार्ट कर दिए गए हैं, और रही बात पीछे रीजनिंग का, और रीजनिंग के भी प्रोग्रेस में है, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 9। देखिए इसका भी मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर आप में से किसी को याद होगा, कोई मेंटली फिजिकली, देखिए अगर पढ़ रहे हो तो मेंटली फिजिकली इधर ही ध्यान रखिए, ठीक है, आगे पीछे का मत देखिए इस समय, ठीक है, नहीं तो अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या से क्या हो गया, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। जैसे कि फार्मूला मालूम है इसका फार्मूला होता है पी एन ब्रैकेट एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देखिए जहाँ पे n की वैल्यू, सब n की वैल्यू और p की वैल्यू फिल करनी है, इससे ज़्यादा आपके लिए और कुछ नहीं है। इधर n की वैल्यू क्या है, देखिए सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल दैट इज कॉल्ड n इज इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है, और p पीछे बचा, p इज इक्वल्स टू 9, p की वैल्यू है 9, आपके पास वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब आपको कोई आगे ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको फार्मूला आता है, वैल्यूज़ आपको गिवन है, वैल्यूज़ फिल कीजिए, आंसर निकल आएगा। चलिए वैल्यू फिल करते हैं। देखिए p इंटू एन है, ठीक है, p की वैल्यू क्या है 9 को हमने मल्टीप्लाई किया 20 से, जस्ट अ मिनट, 9 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, आगे ब्रैकेट, n की वैल्यू क्या है 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, अब आगे कीजिए इसको सॉल्व। 9 को 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, अगर 20 से मल्टीप्लाई नहीं करना सीधा तो नीचे आपको पता है 2 है, इससे कटता भी है, इसको 20 कट जाएगा, इससे इधर 10 आ जाएगा, ठीक है, इसको काटा इधर 10 आ गया। चलिए अब आगे का करते हैं, 9 को 10 से किया, इधर आ गया 90 ब्रैकेट 20 और 1 21, ठीक है, और आपको मालूम है जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, तो लिख लीजिए 90 इंटू 21 करिए, इसको क्या आता है 9 18 और 0, यही आया आंसर। कितने बच्चों का सेम आ रहा है, कुछ का अलग भी आएगा, चेक कर लीजिए एक बार फिर से। जिन जिन का आंसर ये आया है दैट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर 1890। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 90 को 21 के साथ और आपका आंसर ये आ जाएगा 1890, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि मेन रोल जो होता है, मेन खिलाड़ी होता है, वो होता है फार्मूला, ठीक है, जिसके ऊपर पूरा खेल डिपेंड करता है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप निकाल लोगे ईजी वे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 93207। देखिए इसमें से इसकी फेस वैल्यू क्या है 93207। मैंने आपको डिफरेंस स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये आपको मालूम है। तो इसका आंसर जाएगा, कितने बच्चों का आंसर आया, जस्ट मिनट, 200 कितने बच्चों का आंसर आया, ऑप्शन बी कितने बच्चों का आंसर आया है, और जिनका भी 200 आया है वो गलत है, बिकॉज ये प्लेस वैल्यू नहीं है, यहाँ पे फेस वैल्यू पूछा है। और मैंने आपको बताया कि फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू एक्चुअल में वही वैल्यू होती है जिस डिजिट का पूछा गया होता है। अगर 4 की पूछा है तो 4 की प्लेस वैल्यू 4 ही होगी, 5 का पूछा है 5 की प्लेस वैल्यू 5 ही होगी, ठीक है। इधर 2 का पूछा है, 2 इधर सिंगल है, 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही होगी। आंसर आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है,
कोई आपके पीछे नहीं लगा हुआ है, आराम से कीजिए, समझ के क्वेश्चन कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। देखिए जहाँ पे एक दो चीज़ और सिखाता हूँ आपको। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, बताइए कौन सा होता है। प्राइम नंबर तो आपको मालूम है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हों, ठीक है, इतना तो आपको मालूम है ना। तो बताइए कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है। 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। 0 और 1 को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। आंसर जाएगा आपका 2 के साथ। 2 जो है वो ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होता है। जस्ट अ मिनट। ओके, यस यस, माय मिस्टेक। 2 जो है सॉरी प्राइम नंबर होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, माय मिस्टेक। मैं आपको प्राइम नंबर का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑड नंबर पूछा गया है, ठीक है। ऑड नंबर होता है जो 2 से डिवाइड ना होता हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में प्राइम नंबर का एक्सप्लेन कर दिया कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं वो सीधे। बट यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर पूछा है, ठीक है। ऑड को पहले प्रेफरेंस देनी होगी। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना होते हों, ठीक है। और नेचुरल और होल नंबर को छोड़ के 1 और 0 काउंट नहीं होते हैं, बाकी के नंबरों में नहीं किए जाते हैं, ठीक है। और ऑड नंबर आएगा स्मॉलेस्ट, दैट इज कॉल्ड 3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर का डिफरेंस क्या होता है। देखिए जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन था एक प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस, उन्होंने आगे टर्म दी हुई थी। इसी तरह इधर पूछा है, क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा। सोचिए, 1000 तो नहीं होगा, 1000 में 4 होती हैं, कुछ क्यों आया होगा, 1000 में 4 होती हैं, 1 2 3 4, और ये होगा 999। जब लार्जेस्ट की बात आए, ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए। जब स्मॉलेस्ट की बात आए तो सबसे छोटा नंबर ले लीजिए वहाँ पे उसी टर्म में, ठीक है। ये 999 जो है ये हो गया लार्जेस्ट, 999 जो है ये लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। और अभी अगले है लार्जेस्ट 3 डिजिट हो गए हमारे पास। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट्स नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, सबसे छोटा 11 होगा क्या, 11 नहीं, 11 से पहले 10 भी आता है, 10 होगा, ठीक है। कर लीजिए अब इसको माइनस, इसमें से आपका आंसर आपके सामने होगा। इसको माइनस कर नहीं पाएगा। 9 यस 989, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आ गया, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लिया आपने, ठीक है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लिया आपने। उसके बाद स्मॉलेस्ट का पूछा, स्मॉलेस्ट ले लिया, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि डिफरेंस क्या है इनमें, ठीक है, कितना गैप है, और गैप आ गया, इसको माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इज 989। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर, होल नंबर आपको मालूम होंगे। देखिए बताता हूँ, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, यहाँ पे अभी मुझे याद है, यहाँ होल नंबर की बात कर रहे हैं, मैं आपको नेचुरल का बता दूँ। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटिव तक, अनंत तक, ठीक है। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं ये होते हैं 0 से लेके इन्फिनिटिव तक, ठीक है। फिर आगे इवन नंबर्स, इनको आप लिख लीजिए, हेल्पफुल रहेंगे। इवन नंबर्स, इवन नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल हों 2 के, ठीक है, जो 2 से डिवाइड होते हों। फिर आ जाते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर आते हैं जो 2 से डिवाइड ना होते हों, ठीक है, जो 2 से डिवाइड ना होते हों। फिर आ जाते हैं 5वें नंबर पे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर होते हैं जो अपने आप में
से ही डिवाइड होते हो, जहाँ एक से, जहाँ फिर अपने आप से, बस। ठीक है, ये पांचों का खेल हो गया। और जहाँ पे पूछा है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर देखिए, जिनको थोड़ा सा दिमाग चला होगा, होल नंबर मैंने पूछा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा। मैंने आपको जैसे बता दिया 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि क्या होगा स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 से स्टार्ट होंगे तो डेफिनेटली 0 ही होगा। ठीक है, 0 इज़ द राइट आंसर। 0 जो है ये स्मॉलेस्ट होल नंबर है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है प्लेस वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, इधर देखिए 1 2 3 4 5 है, और 5 जो नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है वो है थर्ड नंबर पे। उसके आगे कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, 1s 10s 100। ठीक है, तो सीधा सिंपल है, 500 आ गया आपका। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए 5 इंटू 10⁻²। जिस वे में ऑप्शंस होंगे, अगर आपके ऑप्शंस इस वे में हैं, ठीक है, तो आप आंसर इस वे में दे दीजिए। अगर आपके ऑप्शंस इस वे में है तो आप आंसर इस वे में दे दीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए, आंसर है आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 to 1। अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसको डिवाइड किया जाता है 1 to 1 से, और उसका रिमाइंडर आता है 25। इफ़ द सेम नंबर, इफ़ द 25 इज डिवाइडेड बाय 11, द रिमाइंडर विल बी। सिंपल है, डिवाइड कर लो भाई। 25 को डिवाइड कीजिए 11 के साथ, कितना आ जाएगा? किया किसी ने? रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा इसका 11 to 22, पीछे बचा 3। मैं इधर करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। 25 11 to 22, हमें रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर विल बी, क्वेश्चन पढ़िए, रिमाइंडर विल बी। ठीक है, 25 में से 22 निकाले, पीछे बचा 3, दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। मैंने बताया कि ये रिमाइंडर होता है, ये डिवाइजर होता है, और ये क्वेश्चन होता है, और ये डिविडेंट होता है। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 3 ऑप्शन में है कहीं? यस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 इज। क्वेश्चन आया, अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आता है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूला भूल चुके हैं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, पढ़िए ध्यान से। मल्टीपल, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, इसका क्या फॉर्मूला होता है मल्टीपल का? याद होगा अगर आपको, तो इसका फॉर्मूला होता है Pn n+1/2। ये होता है इसका फॉर्मूला। वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, बस आपको फिल करनी है। मैं आपको बता दूं, वैल्यू है P की 3, P = 3, n = 10। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप खुद सॉल्व कीजिए। इसका आंसर कमेंट में कीजिए कि क्या है। मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा कि क्या आंसर है इसका। आप बताइएगा सॉल्व करके खुद की कमेंट में क्या आंसर आता है आपका। ठीक है, इतना सा तो करना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें सिंपल आप वैल्यू भर दीजिएगा, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर। पहले 3 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है मल्टीपल करने पे। ठीक है, पहले 3 नंबर की मल्टीपल क्या होगी? प्राइम नंबर निकाल लीजिए। कौन से होते हैं प्राइम नंबर? अभी आपको मैंने बताया पीछे, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हों। ठीक है, और 0 और 1 को हम होल नंबर की कैटेगरी में और नेचुरल नंबर की कैटेगरी में ही ऐड करते हैं, प्राइम की, इवन की, ऑड की में नहीं करते। ठीक है, तो कर लीजिए। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। पहले सबसे पहले 3 लिखिए। ठीक है, 3 प्राइम नंबर लिखिए। तीन प्राइम नंबर आ जाएंगे। 0 नहीं है, 0 है क्या? 0 नहीं होगा। 1 है क्या? 1 नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये नेचुरल और होल नंबर में ही जोड़े जाते हैं। चलिए 3 प्राइम नंबर लिख लिए। पहला हो गया 2, फिर 2 के आगे कौन सा हो गया?
2 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट हो गया 3, 4 है क्या प्राइम नंबर? नहीं होगा क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 4 इवन नंबर है। फिर उसके आगे 5, 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। 2 को 3 से किया 5, 5 5, जस्ट अ मिनट। टू इंटू 3 इंटू 5, 2 3 या सॉरी माई मिस्टेक, 2 को 3 से किया 6 आता है, मैं 5 बोल रहा हूँ। 2 3 या 6, 6 इंटू 5 30, 30 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज, आप भी करते जाइए साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स। देखिए अगर आपको इस तरह से गिनने होंगे, काउंट करने पड़े, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी चले जाएगी। क्या आपके पास इतना टाइम होगा एग्जाम में? नहीं होगा। आपको फार्मूला मालूम है नेचुरल नंबर निकालने का, क्या फार्मूला होता है? ठीक है, मालूम है कि नहीं है? नेचुरल नंबर निकालने का फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है फार्मूला। अब इसमें वैल्यू भरिए, खुद से निकालिए। आप भी कॉपी पे, मैं रुकता हूँ थोड़ी देर, आप भी निकालिए, देखिए कितना आंसर आता है। वैल्यूज में भर के दे देता हूँ। 1000 +1 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए। अब इसको आगे देखिए, 2 से सिंपल क्या है, अगर आप इतना बड़ा मल्टीप्लाई क्यों करना है, सिंपली पहले आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये काटा इससे, ये कितना आ गया? 500 आ गया, ठीक है। ओह माय मिस्टेक, यस, ये आपका 500 आ गया, ठीक है, 500 हो गया। अब इसको 500 को इसके साथ कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 500 इंटू 1000 और 1, 1001, 1001, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अब, और आपका आंसर आ जाएगा 5005 और 20 इधर, ये आएगा आंसर। ये आंसर कितने बच्चों का आया? जिन जिन का ये आंसर आ चुका है वो आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। और आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए टॉपिक वाइज में ये ला रहा हूँ ना जो क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक वाइज लाने से फ़ायदा है कि एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, आप उनको इजीली समझ सकोगे। सीक्वेंस में समझने का जो होता है कि आपको इजीली याद रहेंगे, रिमाइंड रहेंगे, आप ज़्यादा पजल नहीं हो पाओगे, ठीक है। और हम जल्दी ही लाइव आकर जीके और जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो अभी आपको टाइम मिला है, देखिए एग्ज़ाम था पहले 25 को ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, तो अभी पोस्टपोन हुआ है, अभी न्यू डेट नहीं आई है। जब न्यू डेट आएगी आपको अपडेट मिल जाएगा यहीं पे, इसी चैनल पे, ठीक है। तो जितना टाइम अभी आपको बीच में मिला है ना, तो उस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। ये एक टाइप का आपके लिए गोल्डन चांस मिला है, ठीक है, आपको गोल्डन चांस मिला है। जो टाइम में आपने पीछे के टाइम में प्रेप नहीं किया था, प्रिपेयर नहीं थे जिस चीज़ के लिए, उसको अभी मत छोड़िए। इधर उधर के कामों को छोड़िए थोड़े दिनों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का गैप होगा। नोटिफिकेशन आएगी उसके 5-10 दिन के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन के 1 महीना 2 महीना बाद करवाएंगे, आप फिर तैयारी करने लगोगे। अभी डिले मत पड़िए, ठीक है, 1-2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा गैप रहेगा, ठीक है। तो अभी जितने भी आपको, जहाँ आपको ड्रॉबैक्स लगते हैं जनरल नॉलेज में, जनरल साइंस में, मैथ्स में, रीजनिंग में, उनको अभी कस के पकड़ लीजिए, ठीक है। यही आपके पास टाइम है, ये गोल्डन चांस है, इसको मिस मत होने दीजिए, यही आगे आपका फ्यूचर बनाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 इज, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 27 ऑड नंबर्स। पहले 27 ऑड नंबर का सम क्या होगा? क्वेश्चन देखिए, ऑड नंबर्स, आपको फार्मूला मालूम है ऑड नंबर निकालने का क्या होता है? दैट इज कॉल्ड n स्क्वायर, ठीक है।
27 का स्क्वायर, n की वैल्यू है 27, 27 का स्क्वायर कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए अब 27 इंटू 27 कीजिए मल्टीप्लाई, क्या आता है। मैं आपको सीधा ही आंसर बताता हूँ, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखिए वही आंसर आएगा। देखिए इजी वे में आपको लास्ट तक पहुँचा दिया है, अब आप आंसर कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए खुद से। कितने बच्चों का हो चुका है? फास्ट करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे 1 मिनट, एक मिनट से ज़्यादा नहीं, 1 मिनट इज़ टू मच। और इसका आंसर आएगा 729। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आप खुद कर ही सकते हैं ना, कि मल्टीप्लाई भी सिखाना पड़ेगा, इतना तो आप कर ही लेंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जहाँ आपको कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, जहाँ फिर आप मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी क्वायरीज़ के लिए। ठीक है, तो अभी तक फ़िलहाल हम जीके और जीएस के ही वीडियोज़ लाते थे, अभी से आपको मैथ्स के भी मिला करेंगे, रीजनिंग के प्रोग्रेस में है, ठीक है, वो भी जल्दी ही आ जाएंगे आपके सामने, पर ये डिफरेंट अलग अलग सेशन में मिला करेंगे। जीके और जीएस एक में मिलेगा, मैथ्स अलग मिलेगा और रीजनिंग अलग से मिला करेगा। तो आज के वीडियोज़ में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तैयारी खींच के रखिए।